in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे तुर्की से आई एक ऐसी खबर की जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति की बेचैनी दिखती है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति ईयू के आगे बेचैन हो उठे हैं कि वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। किस बात पर? तो भैया, तुर्की के राष्ट्रपति को बनना इस्लामिक खलीफा, वो तमाम इस्लामिक देशों के नेता बनना चाहते हैं, वो सऊदी जैसा ओहदा चाहते हैं, तो इसलिए वो वक्त वक्त पर इस तरह के बयान देते रहते हैं। इस बार उन्होंने यूरोपियन यूनियन के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, अपना भड़ास निकाला है कि भाई आप लोग जो हैं वो इस्लामिक समस्याओं को जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है जरा विस्तार से आपको हम बताते समझाते हैं। अंकारा में यूरोपियन यूनियन के तुर्की में राजदूतों से बात करते हुए एर्दोगन ने कहा है कि दुर्भाग्य से यूरोपीय संघ ने कई बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए कोई उल्लेखनीय कदम ही नहीं उठाया। विशेष रूप से एक संयुक्त प्रवास नीति, ज़ेनोफोबिया, दूसरे देश के नागरिकों के प्रति यानी कि नफरत का भाव और इस्लाम के प्रति शत्रुता को खत्म करने को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। एर्दोगन कहते हैं कि जो भी इस मसले की निष्पक्ष समीक्षा करता है वो इस बात को मानेगा कि यूरोपियन यूनियन जिन मुश्किलों से गुजर रहा है तुर्की उनसे निपट सकता है। सप्लाई चेन, आतंकवाद, प्रवास, सुरक्षा, रक्षा, ज़ेनोफोबिया, इस्लाम के प्रति शत्रुता, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे मुद्दों को तुर्की सुलझा सकता है। एर्दोगन का कहना है कि ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि तुर्की और ईयू हर क्षेत्र में अपने रिश्ते को विस्तार करे। इस दौरान एर्दोगन का कहना है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से उन्होंने देखा है कि कई बार तुर्की को यूरोपीय संघ में शामिल होने से रोकने की कोशिश की गई है। तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि तुर्की जो भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से यूरोप का एक हिस्सा है, ईयू का सदस्य बनने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि सभी अन्यायों के बावजूद भी यूरोपियन यूनियन में शामिल होना तुर्की की प्राथमिकता है। तुर्की लगातार प्रयास कर रहा है और हमें उम्मीद है कि जो संघ है वो यूरोपियन यूनियन है वो खुद को रणनीतिक अंधेपन से छुटकारा दिलाएगा और तुर्की के साथ संबंध बढ़ाने का हिम्मत भरा काम करेगा। एर्दोगन ने ईयू पर यह आरोप भी लगाया है कि संघ जो है वो अपने संपूर्ण हित की परवाह किए बिना केवल कुछ ही देशों को प्राथमिकता देता है और उन्हें लाभ पहुंचाता है। अब ये जो इस तरह का बयान सुन रहे हैं ये क्यों है? दरअसल हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से फ्रांस ने चाबी कसना शुरू किया है। इस बात से जो तुर्की है वो खासा चिढ़ा रहता है। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वहां लगातार इस तरह के मुद्दे उठते रहते हैं कि किस तरीके से इन देशों में जो इस्लामिक चरमपंथी हैं वो अपने रुतबे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फ्रांस में इससे निपटने के लिए कई तरह के कानून लाए जा रहे हैं, कई तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। यही कारण है कि तुर्की जो है वो ऐसे मसलों को सांकेतिक तौर पर उठा रहा है ताकि वो ये साबित कर पाए कि इस्लामिक देशों का अगर सही प्रतिनिधित्व कोई कर सकता है तो वो वही है। कुल मिलाकर एक जो बड़ा खेल है वो इस्लामिक देशों का खलीफा बनने का ही है जो तुर्की के राष्ट्रपति इस वक्त देख रहे हैं। अब वो कितना सपना पूरा हो पाता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ईयू जो है वो अपने लाभ के हिसाब से काम करता है और वो अपने हित के हिसाब से काम करता है। अब ऐसे में ईयू पर तुर्की के राष्ट्रपति की बातों का कितना असर होगा ये देखना होगा। आप देख रहे थे भारत तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।